अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप लोग जल्द से जल्द चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें और लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। पिछली वीडियो में हमने आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि आईवी फ्लूइड जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलॉइड्स। तो क्रिस्टलाइड्स के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्रिस्टलाइड सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम डिफरेंट कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। और साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कौन सा फ्लूइड नहीं देना, राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, उसकी रीज़न्स भी देख ली थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि प्लाज्मा की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड लैक्टेट की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन थी वो भी हमने देख ली थी। और साथ ही हमने फ्लूइड्स के अंदर जो उनकी कंसनट्रेशंस हैं और जो डिफरेंस हैं वो भी हमने नोट कर लिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉडी का जो फ्लूइड है उसको हम दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो ज़्यादा इसकी परसेंटेज है वो इंट्रा सेलुलर होती है और वो रिलेटिवली फिक्स होती है, हार्ड टू चेंज होती है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 1/3 होता है, उसको मज़ीद हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो ये वाला फ्लूइड है ये जल्दी इंटरचेंजेबल एंड शिफ्टेबल होता है, राइट। और हमने बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 20% जो है वो वास्कुलर होता है और 80% जो है वो इंटरस्टिशियल होता है। आज की वीडियो में हम जो है वो कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे कि कोलॉइड सॉल्यूशन जो हैं वो क्या होते हैं और किन कंडीशन में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो कोलॉइड सॉल्यूशन जो हैं उनको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स या वॉल्यूम एक्सपेंडर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो हाई होता है, अराउंड 300 या इसके आसपास होता है। और हमने देखा था कि जो प्लाज्मा की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है वो 300 से थोड़ी कम, या यूँ कह लें कि अपर लिमिट जो है वो 300 होती है। तो इसलिए हम इनको हाई ऑनकोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस कहते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वेसल्स के अंदर स्टे करते हैं, यानी जब आपने इन्फ्यूज़ किया तो ये वेसल्स के अंदर ही रहेंगे। और इवन दे कैन पुल वाटर फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट्स, क्योंकि इनकी ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये बाकी कंपार्टमेंट से भी फ्लूइड को पुल कर सकते हैं अपनी तरफ, राइट। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से या इंटरसेलुलर फ्लूइड इवन, इसके बाद जो है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड की बारी आएगी। तो इन फ्लूइड्स की ये भी कैपेसिटी है कि ये बाकी कंपार्टमेंट्स का जो फ्लूइड है या वाटर है उसको भी पुल कर सकते हैं अपनी तरफ। ओके, इसकी जो मेजर एग्जांपल्स आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे वो दो हैं, एक हेमेक्सेल के नाम से आती है और दूसरा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन को जो कुछ लोग जो हैं वो एल्ब्यूमिन को ब्लड प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में रखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो एल्ब्यूमिन को कोलॉइड्स वाली कैटेगरी में रखते हैं। एनीवे, हमने तो इसको लर्न करना है। तो हेमेक्सेल जो है वो एक यूँ कह लें कि सिंथेटिक कोलॉइड फ्लूइड है जिसके अंदर जेलेटिन का जो प्रोडक्ट है पॉलीजेलिन, ये इसके अंदर होता है, जो कि इसकी ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है और इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 3 to 6 आवर्स होती है, राइट। यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ट्रांजिएंट होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। और जो इसकी इंडिकेशंस हैं वो ये है कि जब कोई किसी पेशेंट को सवेयर हेमरेज हो रहा हो या सवेयर डायरिया हो या सवेयर वॉमिटिंग हो या बर्न की कोई कंडीशन हो, ये वो कंडीशंस हैं जिनमें बॉडी के फ्लूइड जो हैं वो लॉस हो रहे होते हैं और बॉडी जो है वो हाइपोवोलेमिक स्टेट में होती है। तो उस टाइम में जो है वो फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए हम कोलॉइड सॉल्यूशंस का सहारा लेते हैं। अगर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवेलेबल ना हो या हम ये समझते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट को कोई रिस्क है, तो हम इन ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेते हैं। लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये हमें कुछ टाइम दे देते हैं कि हम मीनवाइल जो है वो कुछ और मेजर्स कर सकें, जो प्राइमरी कॉज है उसको सेटल कर सकें, वगैरह वगैरह, राइट। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हम ये वाले फ्लूइड नहीं देते, उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कैपिलरी लीकेज होता है, यानी कि सेप्सिस है या ARDS का पेशेंट है, उनमें कैपिलरी जो है वो
लीक हो जाती हैं, उन जो कैपिलरी के पोर्स हैं वो ज़्यादा वाइड हो जाते हैं और उनमें से जो फ्लूइड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीक होके इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये वाले फ्लूइड जो हैं वो अवॉइड करने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में फ्लूइड देंगे तो वो लीक होकर इंटरस्टिशियम में आ जाएगा और आपको पता है कि ये जहाँ भी होगा ये वाटर को मज़ीद पुल करेगा अपनी तरफ, तो वो एडिमा करेगा इंटरस्टिशियम के अंदर और हमें इंट्रावास्कुलर कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये वाले फ्लूइड्स अवॉइड करने हैं। जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन आपको जो है वो रेडीमेड 20% ऑफ द सोल्यूशन जो है वो मिलती है मार्केट में। 20% का मतलब ये है कि 20 ग्राम इन 100 ml की प्रिपरेशन होती है ये, और इसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो 300 होती है, यानी कि ये भी हाई ऑनकोटिक प्रेशर और हाई ऑस्मोलैलिटी वाला फ्लूइड है। और इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन हो। लेकिन हाइपोवोलीमिया में जो फर्स्ट लाइन है हमने डिस्कस किया था कि वो क्रिस्टलाइड सॉल्यूशंस हैं, राइट। नॉर्मल लाइन, रिंगर लैक्टेट, वो फर्स्ट लाइन होते हैं फॉर हाइपोवोलीमिया। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, यानी कि पेशेंट के वाइटल्स जो हैं वो फॉलिंग ट्रेंड में हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, तो सेकंड लाइन हमारे पास ट्रीटमेंट है कि हम कोलॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोलॉइड जो है वो एक तो उनकी हाफ़ लाइफ शॉर्ट होती है, दूसरा एल्ब्यूमिन जो है वो एक्सपेंसिव भी है, और साथ ही साथ इसका रिस्क ये होता है कि बाज़ औक़ात ये एलर्जी या एनाफिलैक्सिस भी कर सकता है, क्योंकि ये बहरहाल प्रोटीन है और ये जो है वो रिएक्शन कर सकती है। तो हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हुए चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करना होता है। और इसको जो दूसरी कंडीशन है वो है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसमें जो है वो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको पूरा करने के लिए हम एल्ब्यूमिन जो है वो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ भी हो सकती है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकती है जिसमें प्रोटीन लूज़ होती है पेशेंट की, और वो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो वो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कर देती है अल्टीमेटली। यही है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें किडनी से जो है वो प्रोटीन लूज़ हो रही होती है, और दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें एल्ब्यूमिन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट जो है वो एडिमा के साथ प्रेजेंट होता है, और एडिमा को सेटल करने के लिए हमें एल्ब्यूमिन की हेल्प लेनी पड़ती है। और एल्ब्यूमिन की हाफ़ लाइफ जो है वो हेमैक्सिल के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसका इफेक्ट जो है वो 2 to 3 वीक्स तक रहता है और उसके बाद फिर वेन ऑफ हो जाता है। तो ये थी समरी कोलॉइड सॉल्यूशंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।